नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स। इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, उस पर कुछ नियम या संक्रियाएं लगती हैं, तो उसको हम देखते हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया गया है वास्तविक संख्याओं में घातांक नियम देखना है। एक्सपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में घातांक को। तो वास्तविक संख्याओं पर एक्सपोनेंट से घातांक के कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया है कि a और b क्या है, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं। a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं। तब हम लेते हैं कि a और b जब दो वास्तविक संख्या हो तब हम लेंगे उसमें a की पावर m यदि हमने ले लिया है जहां पर, और a की पावर n ले लिया, मतलब आधार बेस सेम है, आधार एक जैसे हैं, लेकिन उनकी घात या पावर क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे में और दोनों का मल्टीप्लाई होता है, दोनों का गुणा हो जाता है, तो इसे में क्या होता है, घातों को जोड़ देते हैं और आधार जो है उसको एक बार लिखा हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट है, तो इसको हम लिखेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ दिया जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। दूसरा होता है यदि बेस सेम हो, आधार एक जैसे हो और ये डिवाइड में दिया गया हो इस तरीके से, तो ऐसे में क्या होता है, पावर या घात को घटा दिया जाता है। तो इसमें आ जाएगा a की पावर m माइनस n आ जाएगा इस तरीके से। इसका एग्जांपल एक लेते हैं, फर्स्ट वाले का एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आधार बेस आपको सेम दिख रहे हैं, पावर क्या है, अलग अलग है, तो बेस सेम है तो बेस को एक ही बार, आधार को एक ही बार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। तो घातों को जोड़ देंगे 3 प्लस 2, तो टोटल 2 की पावर कितनी आ जाएगी, इसमें 5 आ जाएगी, 2 की घात 5 हो जाएगा इसका। ऐसे ही यदि डिवाइड में आता है, भाग वाला आता है, तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 11 की पावर 4 लिखा हुआ है और नीचे 11 की घात 2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर को यहाँ माइनस कर दिया जाता है, आधार जब एक जैसे होते हैं। तो यहाँ 11 की घात 4 माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसमें 4 में से 2 घटा देंगे तो 11 की घात 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा होता है, मान लीजिए आपको तीसरा दिया गया है जिसमें a की पावर m की पावर n होता है, a की पावर m उसका होल n होता है, तो ऐसे में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, तो इसमें लिखेंगे a की पावर m गुणा में n आ जाएगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 3 की पावर 2 दिया गया है और उस पूरे की पावर 3 दी गई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 3 को एज इट इज रखना है और इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 3 की पावर 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो 3 की पावर 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट होता है जिसमें मान लीजिए आपको फोर्थ है, इसमें यदि आपको दिया गया है कि आधार क्या हो, अलग अलग हो पर पावर क्या हो, सेम हो, a की पावर m है इंटू b की पावर m है, मतलब आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे में आधार का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब a मल्टीप्लाई b आ जाएगा और पावर को एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ घात में m आ जाएगा। अब इसको यहाँ एक एग्जांपल से हम करते हैं। जैसे आपको 2 की घात 3 दिया गया है और यहाँ पर 3 की घात 3 दिया गया है, तो आधार अलग अलग हैं लेकिन इसकी घातें एक जैसी हैं, तो ऐसे में आधार का गुणा कर देंगे, मतलब 2 गुणा 3 कर देंगे और पावर को केवल एक बार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर 3 आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा
6 आ जाएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा। अब इसी के बेस पर हम हमारी एक्सरसाइज 1.5 में इसी टाइप के क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। चलिए तो उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको ज्ञात करना है, ये कुछ संख्याएं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट वाले में पहला दिया गया है 64 की पावर हाफ दी गई है, तो इसको सॉल्व करना है। हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 के आपको यहाँ गुणनखंड कर सकते हैं, तो 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। इसमें आपको देखना है कि इसमें पावर की पावर वाला जो फॉर्मूला अभी हमने किया है उसको करेंगे। 64 के आपको पहले यहाँ गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 छक्का 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। आपको काउंट करना है कि 2 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 टाइम आ रहा, तो 6 लिख सकते हैं, इस पूरे का 1/2 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1/2 आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 3 यहाँ पर जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8 आ जाएगा। हो सकता है आपका बुक में आंसर ये मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, दोनों आंसर मिल सकते हैं, तो दोनों सही, ये भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमारा 32 की पावर 1/5 दिया गया है। तो 32 की पावर 1/5 दिया गया है। अभी अभी हमने इसमें किया है कि 32 को करते हैं तो 2 कितने बार 5 टाइम्स करना पड़ता है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे 32 की पावर 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और उस पूरे का 1/5 मल्टीप्लाई में, यहाँ पावर में क्या है, इसके पावर में 1/5 दिया गया है। अब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 1/5 है, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर 2 हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 125 की घात 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख लेते 125 की घात 1/3 लिख लिया है। अब हम इसमें 125 के गुणनखंड करेंगे, तो आपको मालूम है इधर साइड में करेंगे हम 125, तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 5 5 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 लिख देंगे। अब इस तरीके से जो नियम होता है उसमें घातों का गुणा हो जाता है, तो 5 की घात 3 गुणा में 1/3, ये घात में लिखा हुआ है इसके, और घातों को हमेशा छोटे संख्या में लिखते हैं और जो नीचे संख्या है उसको बड़ी संख्या के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको, तो ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 5 की घात 1 आ गया, मतलब हमारा इसका आंसर आ गया है 5 आ चुका है। तो ये तीनों में एक ही तरीके की जो सर्वसमीका अभी हमने की है या जो घातांक नियम किए हैं, तीनों में एक ही नियम लग रहा है। वो कौन सा नियम लग रहा है, तो आपने देखा है उसमें a की पावर m और इस पूरे की पावर n, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n, यही तीनों क्वेश्चंस में लगा हुआ है।
इसी को अप्लाई किया है हमने। चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमारा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 9 की घात 3/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हल में लिखेंगे 9 की घात 3/2 लिखा हुआ है। चलिए तो पहले 9 के गुणनखंड आपको मालूम है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 तो 9 ही आता है, और इसका पूरे का पावर क्या लिखा हुआ है, पूरे की घात 3/2 लिखा हुआ है। अब इसमें अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है आपको। तो क्या आ जाएगा इसमें, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें हमारा। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3, या तो ये आंसर हो सकता है, या इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 को 3 टाइम से लिखना है, 3 3 3, ठीक है। इस टाइप से 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर 27 भी हो सकता है, और 3 की पावर 3 भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम हल में लिखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है 32 की पावर, किसके 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आता है। तो हम इसमें लिखेंगे 32 पूरे की पावर में 2/5 लिखा हुआ है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 लिख सकते हैं, और पूरे में लिखा हुआ है 2/5 लिखा हुआ है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 की घात 5 गुणा में 2/5 आ जाएगा। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा। या तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर इसको 2 गुणा 2 लिख देंगे, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। या तो ये आंसर हो सकता है आपका, ये आंसर हो गया है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 16 लिखा हुआ है। यदि हम 4 की घात 2 करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, परंतु हम इसको कैसे करेंगे, 2 की घात 4, मतलब हमें अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात हम उसको 4 लिखेंगे, तो यहाँ 16 की घात 3/4 लिखा है, उसको वैसे ही लिख लिया हमने। अब हम लिख देंगे 2 की घात 4, और गुणा में क्या है उसके 3/4 है। अब 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 की घात 3 आ जाएगा। 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 3 का गुणा 6 नहीं होता है, बल्कि 2 को 3 बार लिखना है गुणा में, इस टाइप से 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे तो 2 का गुणा 2 से 4 आएगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 8 होता है आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 125 की घात, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर सकते हैं। इसको आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 125 की घात -1/3 आ जाएगा। 125 का हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था, फर्स्ट वाले में, तो उसमें हमने 125 मतलब 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें 5 की घात 3 लिख देंगे इसको, और पूरे की घात में क्या लिखा हुआ है, -1/3 लिखा हुआ है। अब इसको और आगे करेंगे तो ये 5 की घात 3 गुणा में आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात -1 आ जाएगा, और माइनस में है 1, पावर में जब उसको नीचे लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगी, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन दिए गए थे, हमारे चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है, इसको हल में हम लिखेंगे
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आधार आपको दोनों के एक जैसे दिख रहे हैं, दो यहाँ भी है, दो यहाँ पर भी है। घातें लेकिन क्या है, दोनों की अलग अलग लिखी हुई हैं। तो पहला वाला जो हमने नियम लिखा था कि ऐसा लिखा होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/5 लिख दिया हमने। अब हम इसको आगे लिखेंगे तो इसको 2 बार जो आधार लिखा है उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पर केवल 2 लिख देंगे। अब घातों को जोड़ देंगे तो 2/3 प्लस में आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। चलिए अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 इसको बड़ा सा लिखेंगे, इसके एलसीएम में क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। फिर 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा लिया। अब 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस की है तो जोड़ देंगे, 10 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 10 और 3 13 बटे में क्या लिखा हुआ है, 15 है। और यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 1/3 की घात 3 और पूरे का होल की घात 7 दी गई है। इसको हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नीचे लिखी हुई है इसको ऊपर भी हम ला सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, सबसे पहले वही एक बार फिर से लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, घात माइनस में हो जाएगी तो यहाँ पर जाएगा 3 की घात -3 और यहाँ पर इसके पूरे की घात 7 दी गई है। जो लास्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं उसके जैसे इसमें लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, 3 की घात -3 गुणा में 7 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे यदि तो ये क्या जाएगा, 3 की पावर -21 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है 11 की पावर 1/2 और नीचे बटे में लिखा हुआ है 11 की घात 1/4 लिखा हुआ है। तो ये हमारा भाग वाला ये वाला नियम आ जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये वाला नियम इसमें लागू होगा। तो चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हल में लिखेंगे, हल में हम पहले एक बार वही संख्या लिख लेंगे जो दी गई है। तो हमने ये वही संख्या एक बार लिख ली है। अब इसके बाद हम इस नियम को लागू करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। मतलब इसमें आ जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम आपको मालूम है 4 आएगा। यहाँ पर हमारा 4 एलसीएम आ गया है। 2 का भाग देंगे 4 में 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से कर देंगे 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा कर देंगे 1 से तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ जाएगा 11 की घात 2 में से 1 घटाया 1 बचा और यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। मतलब आ गया हमारा 11 की घात 1/4 आ चुका है। यही इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें क्या है, दोनों के आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं। तो ये वाला कौन सा नियम लगता है हमारा, जिसमें a की पावर m इंटू b की पावर m होता है। तो इसमें a क्रॉस b मतलब a मल्टीप्लाई b और पावर में m हो जाता है। तो यही नियम इसमें लागू होगा। चलिए हल में लिखेंगे, पहली बार वही संख्या लिख देंगे, 7 की घात 1/2 गुणा में 8 की घात 1/2 लिख दिया है। अब आधार का गुणा हो जाएगा इस नियम के अनुसार।
तो आधार 7 है, दूसरा आधार 8 है और पूरे की घात क्या आएगी जो दोनों में है तो 1/2 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा 8 से करेंगे, 7 8 56 हो जाता है, 56 आ जाएगा और उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो 56 की पावर 1/2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चन दिए गए थे वो सभी के सभी आंसर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको पहला हम क्वेश्चन दे रहे हैं, दिया गया है 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 दिया गया है, इसको सॉल्व करना है आपको। और दूसरा दिया गया है आपको मान लीजिए 7 की पावर 4 अपॉन में 7 की पावर 3 दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 3 है जिसमें आपको सॉल्व करना है 5 की पावर 1/2 इंटू में 5 की पावर -1/2, इसको सॉल्व करना है आपको। और अगला नेक्स्ट है जिसमें 4th क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करना है 27 की पावर 1/3 दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। हमने 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं और यहाँ आकर के हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाती है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाकर के आप अन्य जो सारी वीडियो अभी तक कंप्लीट हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। चलिए तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।